एम्बेसी तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल से 20 मिनट और लगेंगे सर। अरे ये ब्रेक। क्या कर रहे हो? सामने सामने देखो, अरे सामने देखो। ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त हमारे डिप्लोमेट्स में से एक ने कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। इस मर्डर के पीछे कहीं न कहीं ईस्टर्न रिपब्लिकन पार्टी का हाथ है। मतलब साफ है, वो हमारे वेस्टालिस के साथ घमासान युद्ध करना चाहते हैं। हमें कैसे भी किसी भी हालत में उनके प्लान का पता लगाना होगा। ये बस वही कर सकता है, हमारी एजेंसी का सबसे काबिल और बेहतरीन एजेंट ट्वाइलाइट। फोटोग्राफ्स जैसा कि मैंने वादा किया था, इससे साबित होता है कि फॉरेन मिनिस्टर एक विग पहनता है। ये रहे नेगेटिव्स। बहुत अच्छा काम किया। अब उसे रिजाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। अगली बार भी तुमसे यही उम्मीद रहेगी। ओए, हमारी डील के मुताबिक मैंने तुमसे जो मांगा था वो मुझे दो। नहीं, अरे वो कौन था? ठग लिया मुझे। कोड नेम ट्वाइलाइट। ये आदमी एक जासूस है। ऐसे युग में जहां सारे देश जानकारी हासिल करने के लिए जंग छेड़ देते हैं, वहीं ये शख्स 100 से ज्यादा चेहरों का इस्तेमाल करके उस लड़ाई के मैदान से बच निकलता है। पता है डैडी का मूड अभी कितना खराब है। कह रहे थे किसी ने उनकी बिना बालों वाली फोटो ले ली है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इरिटेट हो चुकी हूँ। तुम सुन रहे हो ना रॉबर्ट? ओ हाँ, ये बहुत बुरा हुआ। रॉबर्ट, किसी दिन हम दोनों भी इसी तरह। कैरन, हम ब्रेकअप करते हैं। क्या? तुम्हारी बातें मुझे बहुत बेतुकी लगती है। चलो बाय, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। एक मिनट रॉबर्ट, अब तुम्हें क्या हो गया अचानक से? रॉबर्ट! माफ करना कैरन, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। रॉबर्ट नाम का नकाब आज रात तक ही था। शादी और खुशी, ऐसे चाहतों को मैंने उसी दिन अपनी पहचान के साथ दफना दिया जब मैं जासूस बना। म्याऊ। ये कोड सी तो नहीं है? बर्लिन रवाना होने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलेगी। गुड मॉर्निंग, या मुझे कहना चाहिए गुड इवनिंग ट्वाइलाइट। पिछला मिशन तुमने बहुत अच्छे से पूरा किया। तुम्हारी वजह से हमारे मिनिस्टर को जीने के लिए एक और दिन मिल गया है। और अब बात करते हैं तुम्हारे अगले मिशन की। तुम्हारा टारगेट नेशनल यूनिटी पार्टी का हेड डोनोवन डेसमंड है। यह आदमी ईस्ट और वेस्ट के बीच की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हारा मिशन है उसके करीब जाकर उसकी हरकतों पर नजर रखना, और उसके लिए तुम्हें पहले शादी करके एक बच्चा करना होगा। क्या? डेसमंड एक सतर्क इंसान है जो खुले में अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता। वो सिर्फ अपने बेटे के एलीट प्राइवेट स्कूल की सोशल गैदरिंग पार्टीज में ही लोगों से मिलने के लिए बाहर जाता है। ये पार्टीज अपर क्लास पॉलिटिकल लीडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने का बस एक बहाना होती है। तुम अपने बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन दिलाओगे ताकि इन पार्टीज में जा सको। एडमिशन की लास्ट डेट ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे पास इस सब के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है। 7 दिन में बच्चा कैसे पैदा करूंगा? Excuse me. यह है ऑपरेशन स्ट्रिक्स। इससे सिर्फ ईस्ट और वेस्ट की शांति को ही नहीं बल्कि विश्व शांति को भी बचाया जा सकता है। एक गुमनाम हीरो की तरह तुम और तुम्हारे साथी एजेंट्स की अहमियत शायद कोई नहीं समझ पाएगा। मेडल तो छोड़ो, तुम्हारे बारे में लोगों को भी कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी ये कभी मत भूलना कि इसी कुर्बानी के ऊपर ही लोगों की आम जिंदगियां टिकी हुई हैं। ठीक है, ट्वाइलाइट बनने के लिए मैंने अपनी पहचान खो दी और जरूरत पड़ने पर बाप भी बनने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर दुनिया के लिए। आप देख सकते हैं ये रूम एक फैमिली के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ सेंट्रल हीटिंग और एयर कंडीशनिंग दोनों है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ रहना ठीक रहेगा, भागने में आसानी होगी। मुझे ये घर पसंद है। जी बिल्कुल मिस्टर फॉर्जर, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए। लॉयड फॉर्जर, ऑक्यूपेशन साइकाइट्रिस्ट। अब से यही मेरी नई पहचान है। एक प्यारा सा परिवार और खुशियों से भरा घर। कितना अच्छा लग रहा होगा ना अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट होना। आपका बच्चा लड़का है या लड़की? हाँ, वो अभी फैसला करना बाकी है? एक जासूस होकर भी किस झंझट में फंसने जा रहा हूँ। कौन है? बच्चा गोद लेना चाहते हो क्या? हाँ,
मैं यहाँ बच्चा गोद लेने ही आया हूँ। दरअसल मेरी वाइफ मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन हाँ ठीक है, तुम्हें जो पसंद आए उसे लेकर चले जाओ। अंदर आ जाओ, ज्यादा सोचो मत। कितना भयानक माहौल है यहाँ। लेकिन ऐसी ही जगह पर बच्चों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कमियां ढेर सारी होंगी, तो इनकी पहचान मिटाना आसान हो जाएगा। मेरे पास एक बच्चा होगा तो मैं मिशन पूरा कर लूंगा। अगर ऑप्शन होता तो सब कुछ खुद ही हैंडल करता, लेकिन वेस्टल इसका बेस्ट जासूस होने के बावजूद भी मैं एक बच्चा तो कभी नहीं बन पाऊंगा। सुनिए, मैं एक ऐसा बच्चा ढूंढ रहा हूँ जिसे पढ़ना लिखना आता हो। हाँ अगर ऐसा है तो। ओए आन्या, ये सारे बच्चों में सबसे तेज है। कम बोलती है लेकिन अच्छी बच्ची है। इस लड़की से तो मुझे खुद डर लगता है। जितनी जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा होगा। चलो बेटा, आओ इनसे मिलो। हेलो आन्या, कैसी हो तुम? ईडन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए, और ये तो 4-5 साल की लग रही है। 6 साल। अरे तुम 6 साल की हो क्या? लेकिन इसकी हाइट के हिसाब से तो न्यूज़पेपर, क्रॉसवर्ड, एक बच्चे के लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा। खैर, मैं तो ये चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ। फर्स्ट डाउन है होमियोस्टेसिस, फर्स्ट अक्रॉस है कैजुअल क्लोजर, उसके नीचे वाला है सिम्प्लेक्टोमॉर्फिज्म। इसने कर दिया? सीरियसली? इतनी बेमिसाल इंटेलिजेंस! इस तरह तो ये एंट्रेंस एग्जाम में भी बड़ी आसानी से टॉप कर लेगी। मैं इसे गोद लूंगा। जो भी पेपर वर्क है आप मुझे। अरे उसकी जरूरत नहीं है, अब जल्दी इसे यहाँ से ले जाओ। मिशन बच्चा पैदा करना कंप्लीट। पता नहीं था ये इतना आसान होगा। तो तुम मेरे साथ आओगी ना? जासूस मशीन, मजा आएगा। ये लड़की एक टेलीपैथ है। टेस्ट सब्जेक्ट 007। ये लड़की लोगों के मन की बात पढ़ सकती है। एक संस्था ने उसे गलती से एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया था, मगर वो वहां से भाग आई। फिर एक सुरक्षित जगह की खोज में यहाँ वहां भटकने लगी। सुनो छोटी बच्ची, आन्या। मेरी बात सुनो आन्या। आज और अभी से तुम मेरी बेटी हो। आसपास में कोई कुछ भी पूछे तो तुम्हें दिखाना है कि हम हमेशा से बाप बेटी हैं। ठीक है। और आज से तुम मुझे पिताजी कहकर बुलाओगी। पापा। वो भी चलेगा। अरे वाह, कितनी प्यारी बेटी है आपकी। गुड मॉर्निंग। हम फौजी से आज ही शिफ्ट हुए। मैं हमेशा ही अपने पापा की बेटी रही हूँ, आन्या। जरूरत से ज्यादा बोल रही है। आओ बेटा, अपने रूम में चलो। अन्या का घर? बिल्कुल सही। टीवी। चाहो तो ऑन कर सकती हो। एडवेंचर आने में अन्या को ये पसंद है। यही मिला इसे। तो तुम्हारे पास साइलेंसर वाली बंदूक मजा आ रहा है। यानी तुम पहले सारी जरूरी चीजों का इंतजाम करता हूँ, फिर इसका एक नकली आईडी बनाना होगा। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। अच्छी बच्ची की तरह टीवी देखती रहना। एक एडवेंचर पर। मैं एडवेंचर पर नहीं, शॉपिंग करने जा रहा हूँ। अन्या को बिना आवाज वाली बंदूक चाहिए। हाँ हाँ, मिल गई तो ले लेंगे। एक जासूस को बिना किसी की नजर में आए आम आदमी की तरह रहना आना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हम आम बाप बेटी की तरह लगने चाहिए। अब इसे क्या हो गया? नहीं बेटा, छोटे बच्चों को हमेशा हाथ पकड़े ही रहना चाहिए। मेरा लेफ्ट हैंड इसने पकड़ा है। मान लो इस वक्त किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगा? दुश्मन? ये क्या कर रही हो तुम? छुप रही हूँ। मैंने ऐसा क्या किया कि ये छुप रही है? लगता है जल्दी हाथ पकड़ लिया। अच्छा नहीं लगा होगा, मुझसे गलती हो गई। मिशन कंप्लीट होने तक मुझे इसके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना होगा, और उसके लिए इस जीव को मुझे समझना होगा। विश्व शांति के लिए भी पहला कदम होता है सामने वाले को समझना। अन्या को समझने से विश्व शांति होगी। अन्या को मूंगफली पसंद है, गाजर से नफरत है। कलाले चिकन पसंद है। ये बेकरी है, चिकन नहीं। यहाँ चिकन नहीं मिल सकता। ये दीजिए प्लीज। $1 की चीज को सिर्फ 10 पैंट से नहीं खरीद सकते। इस लड़की में तो सच में कम दिमाग है। क्रॉसवर्ड तुक्का तो नहीं था। मैं इसे किसी और बच्चे के साथ एक्सचेंज कर लूं। प्लीज मुझे मत छोड़ो। अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? अन्या सब में सबसे अच्छी है। क्या करूं? तुम्हारे लिए मूंगफली खरीदूंगा। अब तो शांत हो जाओ। मूंगफली। पापा, अन्या को नींद नहीं आई, चल नहीं पाली। क्या? कोई फायदा नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? इसे समझने के लिए कुछ किताबें पढ़नी होंगी। बच्चों को बड़ा करने के लिए भरोसा करो उन पर, उनको डांटने की जगह उनका नजरिया समझो। छोटे बच्चे अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर पाते, उन्हें समझने की कोशिश करो, मतलब सवाल मत पूछो। दुनिया के सारे पेरेंट्स हर दिन इतने खतरनाक मिशन पर रहते हैं। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनका आत्मसम्मान बढ़ाओ। हर एक बच्चे के अंदर सोचने समझने की काबिलियत होनी ही चाहिए। जैसे ही मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मैं इसे वापस अनाथालय छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं, आन्या को पढ़ने से नफरत है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेडी हो या नहीं। आन्या को टेस्ट देने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं। मैं आसपास के लोगों से उनका दिमाग पढ़ लूंगी। तुम चीटिंग करने का प्लान कर रही हो? देखो आन्या, अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं किया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। खैर छोड़ो, मैं बाहर जा रहा हूं। आज मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। घर पर ही रहो। ओए, मैंने तुमसे कहा ना नहीं। तुम वहां हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम यहाँ हो, वहां हो तुम। पापा मुझे सच्ची ढूंढ लेते हैं, मजा आ रहा है। अब इससे बाहर निकल कर दिखाओ। ओह, इसलिए देर हो गई। फाइनली फ्रंट डोर के आगे मैंने एक बड़ा बक्सा रख दिया, तब जाकर उसे रोक पाया। दुआ करो तुम्हारे ऊपर बाल शोषण का केस नहीं हुआ। ये बच्चों का दिमाग मेरी समझ से परे है। रोकर हर चीज से बचने का इनका तरीका मुझे गुस्सा दिलाता है। बच्चों का काम ही होता है रोना मिस्टर ट्वाइलाइट। अरे हाँ, ये लो जो तुमने मंगाया था, एक एप्लीकेशन, एग्जाम वाउचर और टेस्ट की कॉपी। बता भी है मुझे कितनी मुश्किल से मिले हैं। तुमने मुझे बचा लिया फ्रैंकी। अगर उसने सारे जवाब याद कर लिए तो शायद कुछ हो सकता है। अरे हाँ, तुम्हारी बेटी से याद आया, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बस कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। उसके जन्म के बारे में कुछ नहीं है, उसकी उम्र और उसके पेरेंट्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। अगर कुछ मिला है तो वो है पिछले साल की इन्फॉर्मेशन। उसे 4 परिवार ने अडॉप्ट किया, उसके बाद लौटा भी दिया। अनाथालय भी 2 बार चेंज किए। आन्या विलियम्स, आन्या लेविस्की, आन्या रोशे। कितने नाम बदले हैं इसने, बाप बेटी सेम टू सेम। I'm जोकिंग, पर सिर्फ इस मिशन की बात है। भले ही वो एक बच्ची है, लेकिन उससे जरूरत से ज्यादा अटैच मत होना। हाँ, सलाह के लिए थैंक्स। ओए, फीस तो दे जाओ। अरे यार, ये जासूस लोग भी खिसकेले होते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। बोलिंग है, चाचू तो ना बिल्कुल भी कूल नहीं है। आन्या को भी एक बम चाहिए। जासूस की चीजें खेलने के लिए नहीं होती। इसे लॉक कर देता हूँ। कोड है 6110। मिस्टर बम, मिस्टर बम, मिस्टर बम। मिस्टर बम, मिस्टर बम। सीक्रेट जासूसी ले दियो। सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट। बॉस, हमें एक नया ट्रांसमिशन रिसीव हो रहा है। वेस्ट का साइफर कोड है? नहीं, प्लेन टेक्स्ट है। मैसेज है, मिस्टर ट्वाइलाइट हियर। मिस्टर ट्वाइलाइट हियर। वेस्टर्न इंटेलिजेंस जो फ्रीक्वेंसी यूज करती है ये वही है, और भी है। पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। सिग्नल की लोकेशन ट्रेस करो। तुम्हें पता चल गया है कि मैं जासूस हूँ, तुम्हें मिटाना होगा। अगर पापा को पता चला कि मैं दिमाग पढ़ सकती हूँ तो मुझे यहाँ से जाना होगा। आन्या, तुम अपनी इस पावर के बारे में कभी किसी को नहीं बता सकती। आ जाओ, पढ़ाई का टाइम हो गया। आन्या, आन्या को ड्राइंग करनी है। ये बच्चों वाली चीजें नहीं करोगी तो चलेगा। तुम्हारी पावर विश्व शांति के लिए कैसे इस्तेमाल करें ये पता लगाना है। आंसू बहाने का टाइम नहीं है, तुम अब खेल नहीं सकती। रिसर्च का वक्त है। उम्मीद है पूरा रूम फैलाना दिया हो। सबसे पहले तो इसे हटाना होगा। आखिर कौन है ये लोग? आन्या!
आन्या, उसे किडनैप कर लिया। इनके ही साथियों ने किया होगा, लेकिन क्यों किया? पता लगाना होगा। शांत दिमाग से सोचो ट्वाइलाइट। हालात देखकर लग रहा है कि उन्हें पता था कि मैं एक जासूस हूं। मुझे जल्दी ही छुपना होगा। आन्या, बच्चे तो और भी मुझे मिल ही जाएंगे। शुरुआत से ध्यान से सोचता हूं। इस लड़की का क्या चक्कर है? कहीं ये ट्वाइलाइट की बेटी तो नहीं? वो तो नहीं पता, लेकिन ये वही थी जहाँ से मैसेज आया था, तो हम इसे ले आए। सब रेडियो की वजह से? रूम के बाहर एक बड़ा सा टेबल रखा था, जिसकी वजह से ये लड़की अंदर बंद थी। टेबल किस लिए? क्या पता। जो भी हो, इसको होस्टेस की तरह यूज करो, क्या पता काम बन जाए। हम ट्वाइलाइट को फॉरेन मिनिस्टर की गंजी खोपड़ी से उसकी विक चुराने पर मजबूर कर सकते हैं। बॉस, जाने दो ना उस विक को, हार मान लो। सरकार में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। विक लगाकर सही नहीं किया। आवाज वाली बंदूक। ऊपर से वो गद्दार है, चुपचाप वेस्ट के लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। गद्दारों की साइड लेने वाला गद्दार ही कहलाता है। ये असली गुंडे हैं। बॉस, क्वीन और बाकी बंदे वापस आ गए। उस आदमी को ले आया मैं। बहुत अच्छे। ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। तुम जाके आराम करो। चलो तुमसे मिलते हैं मिस्टर ट्वाइलाइट। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कुछ मेरी फोटोज हैं। ग्वेन, ये सब क्या हो रहा है? वो बच्ची यहाँ नहीं है। उसने मुझे फिर से फंसाया। यकीन नहीं होता, इतना बड़ा रिस्क लेकर मैं इसे बचाने आ गया। एक नंबर का बेवकूफ हूँ। अरे देखो देखो, सब ठीक होगा। अंकल तुम्हें कुछ नहीं करेंगे बेटा। शांत हो जाओ। इसीलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। बच्चों के रोने की आवाज से मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि इसकी एक वजह है। इस आवाज से मुझे अपना बचपन याद आता है। किसी ने मुझे बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैं कमजोर और अकेला दुनिया में रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मुझे लगा मैं अपने अतीत को भूल चुका हूं, लेकिन ये मुझे सब याद दिला रही है। हाँ, यही वजह है। अब ध्यान से सुनो छोटे बच्चे। आन्या। हाँ, अन्या मान्या जो भी है, तुम जानती हो ना कि सारे बड़े लोग क्या खेला करते हैं। जब कोई ऐसा दिखता है जो हमें चैलेंज कर सके, हम तुरंत खेलना शुरू कर देते हैं। ओ, पापा झूठ बोल रहे हैं। अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। तुम यहाँ से सीधी जाओ, फिर राइट लेकर पुलिस स्टेशन आएगा, ठीक है? वहाँ जाकर तुम्हें ये चिट्ठी देनी है, तो तुम जीत जाओगी, समझ गई? अब जाओ। जब पुलिस वाला ये चिट्ठी देखेगा तो इसे अनाथालय पहुँचा देगा। बच्चों को इस मिशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। चलो अब जाओ जाओ। मैं एक बेकार जासूस हूँ। मुझे इस बच्चे को इतने खतरे में नहीं डालना चाहिए था। हाँ, अब याद आया, जहाँ बच्चे कभी ना रोए। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए ही तो मैंने जासूस बनने का फैसला किया था। वो कमीना हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उसे घसीट कर उसका असली चेहरा। एक जाल, उसने आखिर कब? ये क्या आटा है? गोली मत चलाना, वरना धमाका हो सकता है। क्या? नामुमकिन। पीछे मुड़े तो मार दूंगा। ट्वाइलाइट। गुड मॉर्निंग, या फिर मुझे कहना चाहिए गुड इवनिंग। वैसे कैरन कैसी है? कमीने, तुझे मेरी बेटी का नाम पता कैसे? होना चाहिए, जासूस का काम ही ये है। उसकी हाइट, वेट, उसका शू का साइज, उसका फेवरेट खाना, सब कुछ पता है। हालांकि तुम्हारे सामने तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जुर्म तो वो भी करती है। बकवास मत करो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तू अपनी बेटी से कितना प्यार करता है जानता हूँ एडगर। अब सुन, अगर तू चाहता है कि वो जिंदा रहे तो मेरे रास्ते में मत आना। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो चुपचाप निकल। आन्या, तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब, तुम यहाँ घर से बाहर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। लगता है कहीं और जाना पड़ेगा। पापा भले झूठे हैं। आन्या अंकल्स के साथ पकड़म पकड़ाई खेली। अच्छा, तुम्हें मजा आया? थोड़ा सा डर लग रहा था।
आन्या को वापस घर जाना है। पापा और आन्या के घर। पक्का तुम्हें घर जाना है? अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगी। उसे 4 परिवार ने अडॉप्ट किया, उसके बाद लौटा भी दिया। आन्या विलियम्स, आन्या लेविस्की, आन्या रोशे। ठीक है, चलो घर चलते हैं। लेकिन वो घर सेफ नहीं है, हमें कहीं और जाना होगा। वहाँ एक जहरीला सांप घुस गया था। मुझे सांप नहीं पसंद। पापा बहुत बड़े जूते हैं और बहुत खूल वाले जूते हैं। आन्या को महल में लेना है। रेंट बहुत ज्यादा होता है। नए घर पहुँचने के बाद पढ़ाई शुरू कर देना। नहीं। इस बार तुम्हें सारे जवाब आने चाहिए, समझ गई ना? चलो लिखना शुरू करो। अब सब तुम पर है आन्या। ऑल द बेस्ट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। K212, K212, K212। तुम पास हो गई, तुम पास हो गई। क्या बात है? आन्या गुड गर्ल है। गुड गुड गर्ल। बहुत दिनों के बाद आराम महसूस हो रहा है। आपको क्या हो गया? पिछले कुछ दिनों से बहुत टेंशन थी। आन्या गुड गर्ल है। मुझे ये क्या हो रहा है? चाहिए प्लीज। 争い合って壊れかかったこのお茶目な星で生まれ落ちた日からよそ者涙枯れ果てた帰りゆく場所は夢の中こぼれ落ちた先で出会ったただ秘密を抱え普通のふりをしたあなたと探し諦めた私の居場所は作るものだったあの日交わした血に勝るもの心たちの契約を पापा तुम मर गए। मिस फौजर, हाँ आन्या फौजर। बेटा इसे अपने मम्मी या पापा को दे देना। मम्मी तो है ही नहीं। ओ अच्छा, माफ करना। पापा एक लेटर आया है। हे, कौन हो तुम? मुझे मारना चाहते हो क्या? मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया? मुझे होश संभालने की जरूरत है। लेटर है। ईडन कॉलेज की ओर से नोटिस आया है। हा? क्या हुआ पापा? दूसरे इंटरव्यू के लिए परिवार के साथ आना है। बच्चे को अपने माँ और बाप दोनों के साथ हाजिर होना है। कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन मम्मी तो है ही नहीं।